हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि आप लोग ने फिर से एक बार इस क्लास में भगवद गीता के सत्र में आप लोग ने ज्वाइन किया। तो पहले सत्र में जो भी डिवोटीज आए थे, जैसे यामिनी माता जी, प्रतिभा माता जी, तो काफ़ी डिवोटीज लोगों में देख रहा हूँ जो फर्स्ट क्लास में आए थे वो सेकंड क्लास में भी हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोग आज सैटरडे का दिन है, आप लोग बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने इस भगवद गीता पढ़ने में रुचि दिखाई है, जो कि बहुत रेयर है। आप लोग मतलब बहुत ही रेयर सोर्स है, क्योंकि भगवान भगवद गीता में खुद ही कहते हैं कि नाम जन्म मानते ज्ञान मान नाम का बदलते वासुदेव सरस्वती समात्मा स्वरूप। तो बहुत जन्मों के बाद आदमी को ये समझ में आता है कि भगवान ही सब कुछ है, और आदमी भगवान के बारे में समझने के लिए प्रयास करता है। तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन भगवद गीता के विषय में आप लोगों ने पहले ही 4-5 सेशन का जो कोर्स था वो अटेंड किया था, तो मैं अलग से कुछ उसके विषय में ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं बताऊँगा उसे तो फिर से रेपिटेशन हो जाएगा। तो अब हम सीधे चलते हैं चैप्टर नंबर 1 पे, जो जहाँ पे हम भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर जो है उसके विषय में जानते हैं। तो भगवद गीता का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो अगर आप लोगों में से किसी के पास भगवद गीता की कॉपी नहीं है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैंने पहले भी ग्रुप में भगवद गीता की एक PDF कॉपी सेंड की हुई थी। तो अगर चाहिए तो मैं फिर से एक बार भगवद गीता की कॉपी आपको सेंड कर दूंगा, और एक लिंक भी दे दूंगा जहाँ से आप साथ ही साथ मतलब जब हम पढ़ेंगे तो साथ ही साथ वो हम पढ़ सकते हैं। नहीं तो अभी ये स्लाइड जब खत्म होगी तो हम स्क्रीन शेयर करेंगे और उससे भी आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। तो कोई भी, जैसे हम लोग कोई भी कार्य स्टार्ट करने से पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं, थोड़ा ऑस्पिशियसनेस लाने के लिए। अपने जो भी गुरु शिष्य परंपरा में सक्सेशन में जो भी हमारे सीनियर्स होते हैं उनसे हम वो करते हैं, थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं। तो हम पहले मंगलाचरण पढ़ेंगे और फिर आगे ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी उच्चारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग ने भगवद गीता को गंभीरता से पढ़ने में रुचि दिखाई है। तो आज हम पहले अध्याय का अवलोकन करेंगे कि पहला अध्याय जो है, क्योंकि हम लोग डीप स्टडी करने जा रहे हैं, तो इसके पहले जो 4 सत्र हुए थे उसमें हमने भगवद गीता के विषय में ऊपरी सतह पे जाना था। भगवद गीता में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं, और उसमें 18 अध्याय हैं। तो हमने क्या किया था, 3 दिन में 4 दिन में हमने उसका एक क्रैश कोर्स किया था, जिसमें हमने ये समझा था कि उसका एसेंस क्या है, सार क्या है। अब हम थोड़ा सा भगवद गीता का गहन अध्ययन करेंगे और डीपर स्टडी करेंगे, जिससे ये डीपर स्टडी इसलिए कर रहे हैं जिससे हमें भगवद गीता की गहराइयों के बारे में समझ में आए, और हम जो है भक्ति के मार्ग पर अपने जो हमारा सेल्फ रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है या आत्म साक्षात्कार के विषय में हम जो प्रयासरत, जो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार करना, उसके विषय में हम और जागरूक हो सके और तीव्र हो सके। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे चार्ट में देख पा रहे हैं, आप लोग चार्ट देख पा रहे हैं स्क्रीन पे अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि चार्ट में आप देख पा रहे हैं, तो इस अध्याय में कुल 46 श्लोक हैं, 46 श्लोक हैं, और उसे कई भागों में बांटा जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो जैसे पहले के 11 जो श्लोक हैं, श्लोक संख्या 1 से लेकर श्लोक संख्या 11 तक वो युद्ध की भूमिका है। तो इसमें ये बताया गया है, संजय ये बता रहे हैं। तो जैसे पहले थोड़ी सी और मैं एक ब्रीफ हिस्ट्री दे देता हूँ। तो जैसा कि आपने उस सत्र में भी सुना था कि भगवद गीता में कुल चार कैरेक्टर्स हैं, चार व्यक्ति हैं जो भगवद गीता में आते हैं। वो हैं संजय, धृतराष्ट्र, अर्जुन और परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और जैसा कि आप सबको विदित है, ये भगवद गीता जो है वो महाभारत का एक पार्ट है।
महाभारत में इसके विषय में आता है। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान जो है कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस विषय में बताते हैं। तो ये तो इसकी पार्श्वभूमि भूमिका हो गई। तो पहले इस अध्याय का अवलोकन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो पहले जो 11 पहले श्लोक संख्या 1 से लेकर श्लोक संख्या 11 तक युद्ध की भूमिका के विषय में बताया गया है, जहाँ पे कि किस तरह से युद्ध में क्या क्या हो रहा है। तो संजय शुरुआत करते हैं किस तरह से धृतराष्ट्र जो है प्रश्न पूछ कर शुरुआत करते हैं कि मेरे पुत्रों ने और पांडव के पुत्रों ने युद्ध भूमि में पहुंचकर क्या किया। उसके बाद संजय जो है वो एक प्रकार से धृतराष्ट्र के असिस्टेंट है या एक प्रकार से उनके सहायक है, और व्यासदेव की कृपा से, क्योंकि धृतराष्ट्र जो थे PPT प्रभु जी, PPT is not visible. हाँ. Okay, PPT is not visible. No. Okay, let me see. I'm sharing, I know. Can you see my screen now? So we can see, but we can't open it. Okay. प्रभु जी आपका स्क्रीन तो दिख रहा है, बट वो PPT ओपन, मतलब हम लोग को स्क्रीन, मतलब वो जो दिख नहीं रहा कंटेंट अंदर, PPT ओपन नहीं हुआ कुछ। अच्छा PPT आप शेयर करिए, स्क्रीन विजिबल है बट PPT ओपन, वी कैन सी द PPT बट वो ओपन नहीं है, हम लोग को सिर्फ उनका वो आइकॉन दिख रहा है PPT का। आपका शेयरिंग ऑन नहीं है। नहीं, मैंने शेयरिंग तो किया हुआ है, 1 मिनट रुक जाइए, स्टॉप शेयर करके देखता हूँ। ओके, शेयर स्क्रीन करता हूँ। हाँ, अब बताइए, अब दिख रहा है मेरा स्क्रीन, दिख रहा है अभी, फोल्डर्स दिख रहे होंगे। यस प्रभु जी, इट्स विजिबल। आना वो फोल्डर्स है विजिबल। हाँ, अब दिख रहा है, स्क्रीन आ रहा है, दिख रहा है अभी। इसके पहले इसकी स्क्रीन नहीं दिखी होगी ना आप लोगों को? नहीं। अच्छा ठीक है, तो हाँ ठीक है, चलेगा। तो मैं अच्छा जाने दीजिए, जो स्क्रीन छूट गई वो छूट गई। तो मैं यहाँ पे पहला जो अध्याय है फिर से मैं बता देता हूँ। पहला जो अध्याय है कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में सैन्य का निरीक्षण, और अब हम उसके बारे में डीपर उसको गहराई से उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये स्क्रीन दिख पा रही है ना, जिसमें आप श्लोक देख पा रहे हैं अध्याय और उसके विभिन्न श्लोकों के विषय में? यस वी कैन सी। ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अध्याय 1 में इसको मुख्यतः से चार भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो 4 विषय वस्तु जो है इसमें बताई गई है। पहला जो भाग है वो श्लोक संख्या 1 से लेकर श्लोक संख्या 11 तक, जिसमें युद्ध की भूमिका के विषय में बताया गया है। तो किस तरह से धृतराष्ट्र जो है वो एक प्रश्न करते हैं संजय से कि उनके और पांडु पुत्रों ने युद्ध स्थल में जाकर क्या किया। उसके बाद संजय जो है, जैसा कि मैंने बताया कि संजय को जो एक विशेष कृपा प्राप्त थी, क्या कहते हैं, व्यासदेव की वजह से, और वे जैसे आजकल लाइव टेलीकास्ट होता है उस तरह से संजय जो युद्ध स्थल में जो भी हो रहा है उसके विषय में वो लाइव टेलीकास्ट धृतराष्ट्र को बता पा रहे थे। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो भगवान कृष्ण की महानता के विषय में बताया, किस तरह से भगवान जो है सर्व मंगल मूर्ति है। भगवान अगर जीवन में आए तो किस तरह से सारा कुछ जो है वो अच्छा होने लगता है। ठीक है, तो माया जो है कृष्ण के अतिरिक्त सारी जो विषय वस्तुएं हैं दुख का कारण बनती है, और जब कृष्ण हमारे जीवन में आते हैं, जब हमारे सारे विषय वस्तु का केंद्र भगवान श्री कृष्ण स्वयं हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में सारा कुछ मंगल होने लगता है। ठीक है, तो अगर हमारे जीवन में दुख है तो इसका मतलब है, तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि दुख क्या है, भगवान से अपने रिश्ते को बोलना ही दुख का मूल कारण है, और सुख क्या है, भगवान से अपने रिश्ते को समझना और जानना, यही सुख का कारण है। तो अगर हमारे जीवन में दुख है तो इसका मूल कारण है कि भगवान से अपने संबंध को हम भूल चुके हैं। तो उसी को पुनर्जागृत करने के लिए, उसी को पुनः जानने के लिए ये भगवद गीता का जो अध्ययन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से भगवान ने एक एक करके अर्जुन को समझाया है। ये जो अर्जुन जो है वो हमें रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा प्रतिनिधि है। जिस तरह से अर्जुन भी मोहग्रस्त है, इसलिए युद्ध के स्थल में खड़ा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। और फिर अपने ही रिलेटिव्स को, अपने रिश्तेदारों को देख करके उसके मन में विषाद है कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे चलेगा, मैं युद्ध कैसे कर पाऊंगा, मैं तो राज्य सुख भोगने के हिसाब से मैं युद्ध करने के लिए आया हूँ, लेकिन ये राज्य का ये युद्ध करके मुझे क्या लाभ है, जहाँ पे मेरे सारे स्वजन, मेरे सारे हितैषी सारे मारे जाएंगे, तो इससे मुझे क्या लाभ होगा। तो इस तरह से वो संशय रहित रहता है। और इसी तरह से हमारे भी जीवन में तरह तरह के संशय रहते हैं।
अर्जुन जो है भगवद गीता में आगे 6वें अध्याय में पूछता है मन को कंट्रोल करने के विषय में कि मन जो है उसका बहुत ही चंचल है, चंचला ही मन कृष्ण प्रमिति तस्य हम निग्रह मन्ये वायुरोपम। तो कहता है कि मन को कंट्रोल करना उसी तरह से बहुत ही कठिन है जिस तरह से मन को संयमित करना उसी तरह से बहुत कठिन है जिस तरह से वायु के वेग को संयमित करना। तो हम सारे लोग जो हैं वो हम सारे लोगों की भी यही परेशानी है कि हमारा जो मन है वो चंचल है, वो भागता रहता है और इस तरह से हम जो है तरह तरह से परेशानियों में फंसते रहते हैं। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि अगर जिस व्यक्ति का जो मन है वो मित्र है तो तब तो सही है, लेकिन मन से बड़ा मित्र और मन से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। ठीक है, तो हमें अपने मन को मित्र बनाना है। तो मन को मित्र तो बनाएंगे जब मन को हम प्रॉपर सही तरीके से उसे चैनलाइज करेंगे। तो एक श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि मन जो है मन को जब तक हम प्रॉपर एंगेजमेंट नहीं देंगे, जब तक उसको मन को सही जगह में नहीं लगाएंगे, तब तक मन जो है उसी भागता ही रहेगा। तो सही जगह क्या है? तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं जैसे मन के द्वार क्या है? इंद्रियां। तो जो सेंसेस हमारी आँख, मन को एक प्रकार से हम सीपीयू की तरह देख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर जो चलाते हुए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या मेमोरी कार्ड, जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, तो मेमोरी कार्ड में वही लिखा जाएगा जो हम सेव करेंगे या जो हम डाउनलोड करेंगे। उसी तरह से हमारा मन है, मन वही चीज को प्रोसेस करेगा या वही दिखाएगा जो हम उस पर डाउनलोड करेंगे। तो मन को ये डेटा कहाँ से आएगा? मन को नॉलेज कहाँ से मिलेगी? मन को नॉलेज मिलती है इंद्रियों के द्वारा। तो ये हमारी आँख, कान, मुंह, जीवा, नासिका, त्वचा, ये सब जो है ये उसके यहाँ से वो डेटा डाउनलोड करता है। तो अगर हम अच्छी चीजों को डाउनलोड करेंगे, अगर हम जैसे कई लोग बोलते हैं मुझे रात में मार धाड़ के सपने आते हैं, तो मन क्या प्रोसेस करता है? मन वही चीज दिखाएगा जो आपने दिन भर में जो कार्य किया है। तो दिन भर अगर आप मार धाड़ और मूवी देख रहे हैं जहाँ पे उलट सुलट चीजें हो रही हैं, तो आपका मन भी आपको उसी विषय के बारे में चिंतन करवाएगा, वही विषय आपको स्वप्न में भी आएगा। तो जैसी भी एंगेजमेंट आप इस मन को देंगे वैसी चीजें वो प्रोसेस करेगा। तो भगवान इस मन को कंट्रोल करने के विषय में बताते हैं कि इस मन को कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है। जब इस इंद्रियों को प्रॉपर सही जगह में लगाएंगे तब जो है मन अपने आप सही में हो जाएगा। तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि मन को हमें भगवान की सेवा में लगाना है। सा वही मना कृष्णा पदारविंदयोर। तो जब हम अपनी इंद्रियों से कैसे करेंगे, मतलब कैसे मन को लगाएंगे, तो भागवत में इसका वर्णन आता है अम्बरीश महाराज परिप्रेक्ष्य में। तो अम्बरीश महाराज जो है वो राजऋषि थे, राजा थे, गृहस्थ थे, उनका भी परिवार था। तो हम लोग प्राय तरह तरह के एक्सक्यूज देते हैं, तरह तरह के हम बहाने बनाते हैं कि हम भक्ति क्यों नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं कि हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, अभी सेटल नहीं हुए हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। तो महाराज अम्बरीश से बड़ी जिम्मेदारियां किसी के ऊपर भी नहीं थी। महाराज अम्बरीश जो थे राजऋषि थे, पूरा राजपाट का पालन करते थे, लेकिन फिर भी पूरी तरह से वो कृष्ण भावना भावित थे, भक्ति में बहुत ही उत्तीर्ण थे। तो वो कैसे करते थे? तो क्या करते थे कि वे आंखों को किस में इस्तेमाल करते थे? आंखों को भगवान के विग्रह को देखने के लिए इस्तेमाल करते थे। कानों से क्या करते थे? हम लोग आंखों से क्या देखते हैं? आंखों से स्वरूप देखना है, स्वाभाविक है, हम सब आंखों से स्वरूप देखना चाहते हैं। लेकिन ये हमने फर्क करता है कि हम क्या देखना चाहते हैं। तो कई लोग जो है गंदी मूवियां देखना चाहते हैं, किसी स्त्री पुरुष के संबंध में जो किताबें उसको आंखों से किताब को पढ़ना चाहते हैं, इस तरह से गलत साहित्य पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो जब हम वो करेंगे तो हमारा मन भी वही चिंतन करेगा। आजकल के दौर में आप देख रहे हैं कि बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई हैं, या बहुत सारी जो परेशानी आ गई, लोग जो है बहुत असहिष्णु हो गए हैं, बहुत सारी चीज गलत हो रही है। तो इसका कारण क्या है कि गलत चीजें जब लोगों के अंदर परोसी जा रही है, और सबसे बड़ा ये जो गलत चीजें परोसने का जो जरिया है वो है टेलीविजन। ठीक है, तो ऐसी जैसे हम कहते हैं ना, इस भौतिक जगत में भगवान बताते हैं कि कोई भी विषय वस्तु जो हम लेते हैं सुख पाने के लिए, वही अल्टीमेटली हमें दुख देती है। तो हम क्या करते हैं, कोई एक विषय वस्तु के बारे में प्लान करते हैं, और वो विषय वस्तु को जैसे कोई परेशानी है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम कोई उसका सोल्यूशन लेके आते हैं या उसका कोई उपाय लेके आते हैं। लेकिन क्या होता है, वो उपाय कुछ भी नहीं चलता है, उसके बाद वो जो सोल्यूशन आ रहता है वो फिर एक प्रॉब्लम का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से ये भौतिक जगत जो है ये द्वंद्व वाला है। तो कोई भी चीज जो है ना, आपको एक के बाद एक जो परेशानियां जो है वो आती रहेंगी। हमें लगता है कि हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, लेकिन एक प्रॉब्लम जाती है और दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसा कि आजकल देखिए कोरोना का दौर आया है, तो लोग क्या सोच रहे हैं कि चलिए ठीक है, हम कितने दिन यहाँ पे क्वारंटाइन है या घर पे बैठे हैं, तो हो सकता है
जब क्या कहते हैं, जब इसकी वैक्सीन आ जाएगी तो हम लोग जो है वो नॉर्मल हम अपना जो दैनंदिनी जो कार्य है हम आसानी से कर पाएंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोरोना जाने के बाद कोई दूसरी परेशानी नहीं आएगी। आज से 100 वर्ष पहले स्पेनिश फ्लू करके एक रोग आया था, जहाँ पे विश्व युद्ध जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो भी लोग गए थे वो लोग स्पेन से वहां से एक फ्लू लेके आए थे जिससे लाखों लोग मरे थे। तो सब यही सोचते हैं कि ये स्पेनिश फ्लू चला जाएगा तो उसके बाद कोई दूसरा नहीं आएगा। लेकिन क्या होता है कि एक दुख जाता है और दूसरा दुख आता है। तो स्पेनिश फ्लू गया, फिर दूसरा कुछ आया, हैजा आया, फिर पोलियो आया, फिर ये आया, फिर वो आया, तो कोरोना आया। तो कोरोना के बाद ऐसा नहीं है कि बहुत चिरकाल तक चलेगा, ये भी जाएगा, क्योंकि भौतिक जगत में सारी जो विषय वस्तुएं हैं वो समय से बंधी हुई है। ठीक है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा जो हमारे अंदर सब लोगों के अंदर जो प्रॉब्लम है ना, हम यही सोचते हैं कि हम यहाँ पे चिरकाल तक है। लेकिन भगवत गीता में भगवान ये कंफर्म करते हैं कि ये भौतिक जगत जो है, ये मटेरियल वर्ल्ड जो हम देख पा रहे हैं, दृश्य जगत जो है वो क्या है, दुखालय अशाश्वतम, ये दुखों से भरा है और क्या है, अशाश्वत है, टेम्परेरी है। तो इस टेम्परेरी वर्ल्ड में कोई चीज परमानेंट रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। इस टेम्परेरी वर्ल्ड में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। सुख भी हमारे पास जो है वो भी टेम्परेरी है, सुख भी जो है वो भी क्षणिक है, कुछ काल के लिए रहेगा, और दुख भी जो है कुछ काल के रहेगा। तो भगवान ये चीज भगवत गीता के 2nd चैप्टर में कहते हैं कि मत स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुखदुःखदा अग्माप्यानो अनित्यस्तम तितिक्षव भारत। तो ये सुख और दुख जो है वो टेम्परेरी है। अगर आप आज सुखी हैं तो कुछ दिन के बाद पक्का है कि आपको दुख आएगा ही, ठीक है, और आप दुखी हैं तो ये पक्का है कि कुछ दिन के बाद सुख आएगा। जैसे दिन के बाद, जैसे रात, जैसे जो भोगी व्यक्ति होता है वो सोचता है रात बीते ना, रात जाए ही नहीं, ये रात ऐसे ही बनी रहे। लेकिन क्या होता है, सूर्योदय होता है और फिर रात का अंधकार छट जाता है। उसी तरह से दुख जो है, दुख का भी अंधकार सुख से छट जाता है, और सुख जो भी है वो भी दुख, सुख जो भी है वो दुख आते ही दुख आ जाता है। तो दोनों जो है द्वंद्व है, भौतिक जगत जो है द्वंद्वों से भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई चीज स्थायी नहीं है, टेम्परेरी है। तो हम सारे लोग जो है वो टेम्परेरी है। लेकिन हम लोग क्या है, देहात्म बुद्धि से ग्रस्त होने की वजह से, शरीर को अपना मानने की वजह से ही हम लोग दुनिया भर की आसक्ति में पड़े हुए हैं। ये मेरा, ये हमारा, ये उसका, ये उसका, इसी सब विषय वस्तु में हम पड़े हुए हैं, झूठी मिथ्या। और हम सारे लोग यही सोच रहे हैं कि हम लोग ही पूरे विश्व के जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब पूरे विश्व के केंद्र हम ही हैं, और इसी कारण से हम दुख पे दुख भोगे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार ऐसे ही बीरबल और अकबर और बीरबल के विषय में आप जानते ही हैं। तो अकबर और बीरबल के मध्य में ऐसे संवाद हो रहा था। तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल जो थे बहुत ही पटु थे, ज्ञानी व्यक्ति थे। तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल जी ये बताइए कि कोई ऐसा शब्द मुझे बताइए, कोई डिक्शनरी में हो या शब्दकोश में कोई ऐसा शब्द बताइए जिसको सुनने से मुझे सुख और दुख दोनों अनुभव। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये वक्त भी जाएगा। तो अकबर को समझ में नहीं आया कि ये वक्त भी जाएगा, कैसे होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि जैसे अभी आप सुखी हैं तो ऐसा नहीं है कि आप चिरकाल तक सुखी रहेंगे। तो ये वक्त चला जाएगा, तो ये वक्त जो जाएगा ये आपके दुख का कारण हो जाएगा, क्योंकि आपको जब पता चलेगा कि ये मेरा सुख जो है ज्यादा दिन नहीं टिकेगा तो आप दुखी हो जाएंगे। फिर दूसरा क्या है, अगर आप दुखी हैं तो अगर आपको कोई कहे कि ये समय भी, जैसे प्राय होता ही है, जब दुख की स्थिति घड़ी होती है, जब सुख की स्थिति होती है, तो हम लोग कोई ये चर्चा नहीं करते कि ये सुख चला जाए। हम सारे लोग जो है सुख ही चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में ऐसा नहीं है जो दुख चाहता हो। ठीक है, तो मैत्रेय मुनि, भागवतम में वर्णन आता है कि मैत्रेय मुनि भी ऐसे कहते हैं। मैत्रेय और विदुर के संवाद में आता है। तो विदुर कहते हैं, विदुर पूछते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोके नाते सुखं वा न उपारमं वा विन्देत भूयास्तथैव दुःखं यदुक्तं भगवन् वदेन। तो इस भौतिक जगत में सारे लोग सारा कार्य किसके लिए कर रहे हैं, सुख पाने के लिए। लेकिन सुख पाने की चेष्टा से जो भी कार्य कर रहे हैं अंततः क्या देता है, दुख देता है। और दुख ही नहीं देता, हमारे दुख को और भी बढ़ा देता है। ठीक है, तो जैसे प्राय हमारे जीवन में होता है, जब सुख की घड़ी होती है तो कोई हमें नहीं कहता कि ये सुख का समय जो चला जाए। हम सब यही चाहते हैं, हमारी यही कामना होती है कि ये सुख जो है वो चिरकाल तक बना रहे। और प्राय इसी सुख की चाहत के कारण ही आज आप देखेंगे समाज में इतने सारे जो धर्म के ठेकेदार भी बैठे हैं, इतने सारे जो फर्जी बाबा हैं, फर्जी जो डीलर्स हैं, ये देने वाले वो देने वाले हैं, सारे लोग इसी के लिए बैठे हैं। कितने सारे, इसीलिए कई लोग धर्म परिवर्तन भी करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, सिर्फ सुख की चेष्टा के लिए। लेकिन अगर हम सही विषय वस्तु को जान लें तो हमें ये सब बदलने की जरूरत नहीं। अगर हम भगवद गीता को पढ़ें तो हमें समझ में आएगा कि ये सुख जो है चिरकाल तक रहेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम भटकेंगे ही नहीं कहीं।
जैसे मैंने कहा कि भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि मत्स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा अग्माप्यानो नित्यस्तम तितिक्षु भारतः। तो क्या करना है हमें, तितिक्षु, ये सुख और दुख जो है वो समर और विंटर की तरह, गर्मी और सर्दी की तरह है। और जैसे गर्मी के बाद सर्दी आती है और सर्दी के बाद गर्मी आती है, तो गर्मी आती है तो आप उससे क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं, करेक्ट। गर्मी आ रही है तो टॉलरेट करते हैं, अरे बहुत गर्मी, लेकिन उसको सहते हैं, ठीक है। उसी तरह से सर्दी आती है तो सर्दी को भी सहते हैं, क्योंकि आपको बताया है कि ये गर्मी और सर्दी जो ज्यादा दिन नहीं रहेगी। जैसे बहुत भीषण ठंडी पड़ने लगती है तो प्राय लोग ये कहते हैं कि कुछ नहीं, बस 2 महीने की और बात है, इसे सह लो और फिर गर्मी आ जाएगी। तो इसी तरह से जब अगर हम जीवन में ये समझ जाएं कि सुख और दुख का द्वंद्व बना रहेगा, तो हम कहीं ये सुख की चाहत में दौड़ेंगे। सुख जो है इस भौतिक जगत में, सुख जो है वो मिराज इन द, श्रील प्रभुपाद कहते हैं मिराज इन द डेजर्ट है। तो जैसे आप रेगिस्तान में जाएं, तो रेगिस्तान में अगर जाते हैं तो क्या होता है कि जब आप चलते हैं रेत पे, तो कई दूर क्या होता है, आपको ऐसे लगता है कि वहां पे क्या है, एक जलकुंभी है, एक तालाब है, लेकिन जब आप वहां पे पहुंचते हैं तो पता चलता है तालाब नहीं, वो तो रेत का ढेर है। तो इसी तरह से भौतिक जगत में सुख की उपेक्षा जो है वो उसी रेत की ढेर की तरह है। हम लोग चाहत में, जैसे हमारा जीवन भी इसी ढर्रे पे चलता रहता है कि अब सुख मिल जाएगा, अब सुख मिल जाएगा, अब सुख मिल जाएगा। जैसे बचपन से जब हम छोटे से जब बड़े होते हैं, तो छोटे रहते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि जब हम बड़े हो जाएंगे ना, अभी बेटा अभी खेलो कूदो मत, ज्यादा खेलने कूदने में समय मत व्यर्थ करो, पढ़ाई लिखाई करो। पढ़ाई लिखाई करोगे तो जब हम लोग LKG या UKG में फर्स्ट स्टैंडर्ड पहली कक्षा में होते हैं, Okay, Google, please connect to Bluetooth. This device is already connected to. तो जब हम आपसे विनम्र निवेदन है कि जो कोई डिवोटी अगर कुछ कह नहीं रहे हैं तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो जैसे कहा जाता है कि मैं कहा था, हाँ, जैसे हम छोटे रहते हैं तो हमें ये कहा जाता है, जब हम छोटे रहते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि अगर आप फर्स्ट पहली कक्षा में, तो आपको कहा जाएगा कि 10वीं कक्षा में पहुंच जाओ बेटा, तो 10वीं कक्षा पास कर लो, फिर आपकी जो मेहनत है वो कम हो जाएगी। फिर हम मर के पढ़ते हैं, जी जान लगे पढ़ते, खेलना कूदना छोड़ देते, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। 10वीं में पहुंचते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि अभी तो ये जो दुख है जो सह लिया तुमने, अब 12वीं में पहुंच जाओ ना, 12वीं पास हो जाओगे ना, तब तुम्हारा जो दुख है तुम्हें आनंद आएगा, मौज आएगा। तो स्कूल में रहते हैं तो हमें लगता है कि जो कॉलेज में लड़के हैं वो बहुत आनंद कर रहे हैं, तो हम यही प्रयास करते हैं। जैसे जब मैं भी स्कूल में था तो यही सोचता था कॉलेज में जाऊंगा तो बहुत मजे करूंगा। तो कॉलेज में पहुंचा तो कॉलेज में कुछ दिन तो अच्छा ही लगता है, जैसे हाँ लगता है कि फ्रीडम है थोड़ी, लेकिन उसके बाद फिर बोरियत होने लगती है, अरे यार इसमें मेहनत तो और ज्यादा करनी पड़ रही है। फिर उसके बाद हम 12वीं में पहुंचते हैं। 12वीं में पहुंचते हैं तो कहा जाता है डिग्री कर लीजिए, डिग्री एक बार इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर जाइए, तो जो है आपका जो आपको सुख मिल जाएगा। तो फिर हम मर के खूब मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, रात भर जागते हैं। कुछ लोग UPSC की तैयारी करते हैं, रात भर जागते हैं और फिर डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं। डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं तो फिर जॉब के लिए मारामारी रहती है, जॉब नहीं मिल रही। घर वाले बोलते हैं जॉब मिल जाएगी ना तब सुखी हो जाओगे। जॉब भी मिल जाती है, फिर भी सुख नहीं आता। फिर जॉब लग गई तो ये दिक्कत है कि इसमें नाइट शिफ्ट है, डे शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, मैनेजर मुझे बात नहीं कर रहा, ऑन साइड नहीं भेज रहा है। ठीक है चलो, फिर कहते हैं कि लोग अब तुम्हारी जॉब लगी ना बेटा, अब शादी कर लो। शादी कर लोगे ना तब तुम्हें सुख मिल जाएगा। और आप लोग जानते हैं ये सब लोग, मुझे इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं, शादी करने के बाद कौन सुखी हुआ है। आज तक इतिहास में उसका कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शादी करने के बाद सो कॉल्ड सुखी हो गया। ठीक है, तो परेशानियां जो है, ये जो गाजर है ना, हमें दिया जाता है लेकिन ये कभी हमें मिलता नहीं, तो उसी मिराज की तरह है। तो सुख को ढूंढना इस भौतिक जगत में आप यही गलियों में रहते रहो ना, भौतिक प्रकृति में सुख को ढूंढना जो है वो मिराज इन द ओशन की तरह है। ठीक है, तो फिर अब प्रश्न उठता है कि जब सुख है ही नहीं तो ये फिर हम ये क्या कर रहे हैं, हम अपना समय तो नहीं व्यर्थ कर रहे हैं, फिर मतलब सुख है ही नहीं। ATM कार्ड मोबाइल दोनों हम दूसरी जगह पे जमा कर दे, पैसा आई तो फिर निकाल के दे, और उसका करिए ना मरबो करब। हाँ, आप लोगों से हरे कृष्णा। इंद्र मूर्ति प्रभु प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। आप बस हरि बोल। आयन मूर्ति प्रभु का मोबाइल डिस्प्ले पता ही नहीं चलता है म्यूट हुए कि अनम्यूट हुए हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, तो सॉरी इस व्यवधान के लिए। तो हाँ, तो मैं कह रहा था प्लीज आप लोग से विनम्र निवेदन है कि जो कोई नहीं बोल रहे हैं प्लीज कृपया करके प्लीज म्यूट कर लीजिए फोन अपना, नहीं तो अगली बार से हमें वो डेलिबरेटली म्यूट करना पड़ेगा सबको। तो
ये भी टॉलरेट करना पड़ रहा है। तो ये ड्युअलिटी, ठीक है। तो तो मैं कह रहा था कि मैं कहाँ पे था मैं, हाँ, तो हम सोचते हैं कि शादी हो जाए तो हमारा जीवन जो है सफल हो जाएगा, लेकिन हाँ, ये सुख तो मिलता ही नहीं है। तो ऐसे इस तरह से द्वंद्व चलता रहता है, सुख की अनुभूति होती नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि सुख है कहाँ पे, तो सुख और शांति है कहाँ पे? अगर आप कह रहे हैं द्वंद्वों से भरा हुआ है, परमानेंट सुख है नहीं, तो परमानेंट के सुख की तलाश आपको भौतिक जगत में, भौतिक विषय वस्तु में तो मिलेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि भौतिक जगत जो है वो दुख से भरा है। तो सुख की अनुभूति कहाँ पे है? तो सुख का या शांति का जो फॉर्मूला है भगवान भगवद गीता में खुद बताते हैं, 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताते हैं, ठीक है। भोक्ताराम येगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम यत्वा माम शांति रक्षति। तो ये जानना कि भोक्ता कौन है, इस चराचर जगत का भोक्ता, एंजॉयर कौन है? तो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। सारे योगों के, सारे विषय वस्तु के एंजॉयर भगवान। भोक्ताराम येगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। और हम लोगों को दुख क्यों आता है? दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है ओनरशिप की मेंटालिटी, या ये समझना कि मैं इस चीज का मालिक हूँ। तो सबका मालिक, सब सारी विषय वस्तु का, चराचर जगत का मालिक कौन है? भगवान स्वयं है। सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोग के महेश्वर सब है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं, इस भौतिक जगत में है, हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं या जमीन खरीद लेते हैं, तो हम ये सोचते हैं जमीन मेरी है या कोई विषय वस्तु मेरी है, तो मिथ्या तरीके से उसे हम मेरा मेरा करके समझते रहते हैं कि मेरा है। लेकिन अगर हम अब गहराई से देखें तो ये जमीन जो है वो हमारे इस भौतिक जगत में आने के पहले भी थी, अभी भी है और अगले 2000 वर्षों तक रहेगी, ठीक है। तो ये जो ओनरशिप की जो मेंटालिटी है, धारणा है, वो क्या है? एक प्रकार से गलती धारणा है, ठीक है। तो तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हम भौतिक जगत में इस भौतिक विषय वस्तु का भोग करने का प्रयास करते हैं, इस पे अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते हैं, तब हम दुख भोगते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर बताया जाता है, आचार्य बताते हैं कि जिस तरह से कोई जमीन हो, जैसे कोई जमीन हो और कोई किसी की, मान लीजिए एक भौतिक एग्जांपल, किसी ने एक जमीन को, जैसे प्राय देखा जाता है कि कोई अगर कोई जमीन खरीदता है या लैंड या प्लॉट खरीदता है और उस पर अगर उसने घर नहीं बनाया, कुछ प्रकार का कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य नहीं किया, तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा देता है। क्या लगा रहता है? उसमें लिखा रहता है कि दिस लैंड, ये जो जमीन है ये फला फला व्यक्ति को बिलोंग करती है, अगर कोई इसमें एनक्रोचमेंट करेगा तो ही विल प्रोसिक्यूटेड, मतलब उसको दंड दिया जाएगा। उसी तरह से ये भौतिक जगत, ये सारे चराचर जगत के स्वामी कौन है? भगवान है। तो जब हम इस पे प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते हैं, जब इसका मालिकाना हक जमाने का प्रयास करते हैं, तब क्या होता है? हम माया के द्वारा दंडित किए जाते हैं इन सेंस कि जो चीज हमारी है ही नहीं, उसके ऊपर अगर हम प्रभुत्व, जैसे बच्चे भी कई बार होते हैं कि जैसे किसी के घर जाते हैं और कोई खिलौना उन्हें अच्छा लग जाता है, तो क्या करते हैं? वो उसे एक बार अगर पा गए तो उसको लेकर रोने लगते हैं कि नहीं मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो माँ डांटती है उसे, क्या कहती है? नहीं बेटा, ये तुम्हारा नहीं, तुम्हें कुछ देर खेलने के लिए मिला था, तुम्हें कुछ देर खेलने के लिए मिला था और इसे अब वापस कर दो। लेकिन अगर कोई बच्चा जो नहीं मानता, रोता है, गाता है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती वो माँ खिलौने, आकाश प्रभु, मैं आपको एडमिन बना देता हूँ, आप सबको कर दीजिए प्रभु जी। यस प्लीज। तो हम सारे लोग जो हैं वो इस तरह से, मैं खुद ही भूल जाता हूँ कहाँ पे हो रहा डिस्कस। हाँ, खिलौना जब ले लेता है तो वो उस पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है और फिर उसके लिए दुख भोगता है। इसी तरह से इस भौतिक जगत में हमारा कुछ है ही नहीं। जब हम आए थे तो क्या हम चेकबुक लेके आए थे क्या? जब कोई बच्चा माँ के गर्भ से निकलता है तो पीएचडी डिग्री लेके आता है क्या? एमबीबीएस की डिग्री लेके आता है क्या? हाँ, जब वो आता है तो भी, आचार्य मैंने सुना था एक कथा में कि जब बच्चा आता है तो भी उसको जो कपड़ा पहना जाता है उसमें जेब नहीं होती, ठीक है। और जब वो मरता है, जब कोई जीव जो है, वो जो प्राणी जो है शरीर त्याग करता है, जब मृत्यु होती है तो भी जो कफन दिया जाता है उसमें जेब नहीं होती। लेकिन ये जो जेब जो है, ये जन्म मृत्यु के बीच में हमारे पास आ जाती है और इसी के हम जो है चक्कर में फंसे रहते हैं। जेब भरने के, जेब खाली होने की, इसी के दुख में हम फंसे रहते हैं। तो इसे जो है कहते हैं 99 का चक्कर भी कहते हैं। तो सारे लोग जो है हम दुख किस लिए झेल रहे हैं? 99 के चक्कर में पड़े होने के लिए।
तो एक छोटी सी कथा है, आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो एक बार क्या होता है कि एक बार एक राजा होता है, तो राजा और रानी होते हैं। तो राजा रानी जो होते हैं वो रानी जो डिस्कस करती है वो बोलती है, और राजा के महल के निकट ही एक छोटी सी झोपड़ी होती है। तो वहां पे वो देखती है कि दो दंपत्ति हैं, वो क्या करते हैं, खेती करते हैं अपना, पति पत्नी है, खेती करते हैं, सुबह जाते हैं, मतलब पति जाता है खेत में काम करता है, पत्नी उसके लिए भोजन बनाती है और फिर दोपहर के समय उसे भोजन ला के देती है, खेत में जाके भोजन देती है, शाम को आते हैं, दोनों खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। फिर सुबह ये और फिर थोड़ी भक्ति भजन वगैरह करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और खा के सो जाते हैं। अगले दिन वही 3 महीने ऐसे खेती में काम करते हैं और 6 महीने जो है उससे जो भी धान गेहूं जो उगा रहता है उससे वो आनंद पूर्वक उसको खाते हैं और कोई किसी प्रकार की चिंता या भय नहीं होता। और ये जो रानी थी ये इसको देखते रहती है रोज की, देखिए हम लोग राजा हैं, हमारे पास इतना धन वैभव संपत्ति सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम लोग इतने जो है दुखी हैं। और ये देखिए यहाँ पे एक जो फार्मर है, ये जो खेतियर है, ये खेती करने वाला जो व्यक्ति है, इसके पास थोड़ी सी संपत्ति है लेकिन फिर भी ये आनंद में है। तो राजा जो कहता है कि ठीक है, इसको ये संपत्ति, इसको आनंद इसके लिए क्योंकि इसे 99 का चक्कर नहीं पड़ा है, ठीक है। तो अगर इसके जीवन में दुख लाना है तो रानी से कहता है कि इसके जीवन में इसको दुखी करना है क्या? तो कहती है हाँ, इसको दुखी कर दो क्योंकि हम लोग दुखी हैं, तो ये कैसे सुखी रह सकता है? तो बोलता है ठीक है, तो मैं इसके लिए उपाय करता हूँ। तो अगले दिन क्या होता है, जब अगले दिन सुबह जब ये जो मजदूर है, ये खेतियर जो है, जब अपनी झोपड़ी के बाहर निकलता है तो वहाँ पे क्या देखता है, सोने के सिक्के पड़े हुए हैं और बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है यार आज सोने के सिक्के मिल गए, हमारी तो गरीबी सारी दूर हो गई, हे अब क्या, ये तो बहुत बहुत उत्साह और उल्लास की बात है। और फिर वो अपनी पत्नी को भी बुलाता है, उसकी पत्नी उठ के आती है, बोलती है क्या हुआ पतिदेव? बोले ये देखो हमारे यहाँ पे किसी ने ये देखिए सोना रख दिया है, अब तो हम तो अब बहुत खुश हो जाएंगे। तो बोले ठीक है, चलो चलो जल्दी जल्दी इसको इकट्ठा कर लो, कोई देख ना ले, कोई देखिए इसके पहले हम लोग इसको अपने झोपड़ी में रख लेते हैं। तो सारे जो सिक्के उनको इकट्ठा करते हैं और झोपड़ी में रखते हैं। तो जब झोपड़ी में रखते हैं तो प्राय जो माता जी लोग होती हैं वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट होती है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग रख तो रहे हैं, तो हमारी तो झोपड़ी है, ठीक है, तो हो सकता है कि अगर जब हम नहीं रहे तो कोई इसे लेके भी जा सकता है, तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि ऐसा करते हैं, हम इसको काउंट कर लेते हैं। तो बोलते हैं ठीक है चलिए काउंट करते हैं। तो दोनों काउंट करते हैं, पति पत्नी मिलकर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 95 96 97 98 99 99 पहुंचते हैं। बोलते 99 नहीं 100 होना चाहिए। फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 95 96 97 98 99। फिर से एक बार और काउंट करते हैं अपने दिल को, हो सकता है अच्छे से काउंट नहीं किया हो, तो फिर से अच्छे से काउंट करते हैं, फिर से 10 20 30 40 50 95 96 97 98 99। तो कहते हैं 99 अगर है तो 100वां भी होना चाहिए, हो सकता है ना यही कहीं गिरा होगा, क्योंकि जो भी देगा वो 99 नहीं देगा, 100 देगा। और उसके बाद वो लोग की जो जिंदगी है वो 100 को ढूंढने में चली जाती है, वो दिन भर वो खाली वो 100वां सिक्का ढूंढते हैं कि कहाँ पे वो 100वां सिक्का। तो उसी तरह से हम भी है, उस 100वें जो इल्यूजरी जो हैप्पीनेस है उसी के चक्कर में, ठीक है। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि तो जैसा कि भगवान कह रहे हैं कि सर्वलोक महेश्वरम, तो इस सारे चराचर जगत के प्रोप्राइटर कौन है? भगवान है, मालिक है। और सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति रक्षति, और सुहृदम सर्वभूतानां, और हम क्या सोचते हैं हमारा सबसे बड़ा जो सुहृद है या वेलविशर है वो हम स्वयं है, या हमारा कोई खास मित्र होगा, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा वेलविशर कौन है? भगवान है, ठीक है। तो कई बार हमें लगता है कि हम जो चीज मांग रहे हो हमें मिल नहीं रही है, तो कहा जाता है ना इंग्लिश में मैन प्रपोजेस लॉर्ड डिस्पोजेस। तो मैन प्रपोजेस लॉर्ड डिस्पोजेस का अर्थ ये है कि अगर वो हम चीज मांग रहे हैं हमें इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम उसी मिथ्या अहंकार में स्वार्थ में लगे रहते हैं कि नहीं ये मिल जाएगी ना मुझे तभी मेरे को शांति मिलेगी, और हम उसके पीछे भागते रहते हैं, लेकिन वो मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि दैट इज नॉट गुड फॉर अस, वो चीज हमारे लिए ठीक नहीं है। और जो व्यक्ति इन 3 चीजों को समझ जाएगा उसको क्या मिला? ज्ञात्वा मां शांति रक्षति, तो उसे ही शांति प्राप्त होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहा है? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान खुद कह रहे हैं भगवद गीता में कि ये 3 चीज क्या जानना है? भोक्ताराम एक तपसम सर्वलोक महेश्वरम, सारे चीजों के भोक्ता कौन है? भगवान है। सर्वलोक महेश्वरम, सारे चीजों के मालिक कौन है? सारे लोक के मालिक कौन है? सारे चराचर जगत के कृष्ण है, सर्वलोक महेश्वरम। सुहृदम सर्वभूतानां, और सारे लोग के सुहृद कौन है? भगवान, ठीक है। इसको कैसे समझा जाए? जैसे मान लीजिए जैसे हम कहते हैं ना कि हमें मिल जाए, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? हमें इसके लिए नहीं मिल रहा है कि हम उसको हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए अगर आप लोग में से किसी को मैं 100 करोड़ दे दूं,
एज्यूम करिए कि कोई आपको 100 करोड़ रुपए दे देगी, लीजिए 100 करोड़ रुपए और जाइए इसको 1 घंटे में खर्च करके आइए, तो हमें समझ भी नहीं आएगा कि 1 घंटे में 100 करोड़ कैसे खर्च करें। तो बात ये नहीं है कि धन जो है वो सेकेंडरी है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि हम जिस भी स्थिति परिस्थिति में हैं वो हमारे लिए बेस्ट है। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप देखेंगे तो हमें ना हरदम घास जो है उस तरफ ही हरी लगती है, जो उस तरफ सामने की तरफ जो भी घास है ना वही हरी लगती है। जो गांव में है व्यक्ति वो शहरों के लोगों को सोच रहा है, देखिए शहर के लोग अपना आनंद में हैं, फर्राटे से हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, कारों में चल रहे हैं, सब कुछ मोबाइल पे है, टिप 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 कर रहे हैं, सब कुछ देख पा रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, फास्ट हैं, जॉब पे जा रहे हैं, सूट बूट धारण किए हुए घूम रहे हैं इधर उधर, और जो इस तरह से वो शहरी होना चाहता है। तो जो शहरी व्यक्ति है वो गाँव में जाता है तो दुखता है, अरे यार देखिए हमारी शहर की जिंदगी कितनी खराब है, कुछ शांति नहीं है, हमें जो भी मिलता है सड़ा गला मिलता है, 4 दिन 10 दिन के बाद टमाटर भी जो है वो ठीक से वो फ्रेश नहीं होता, फ्रूट्स भी जो फ्रेश नहीं होते, उसमें कुछ स्वाद नहीं होता, केमिकल ही होता है, ये होता है। तो इस तरह से, और झोपड़ी में देखते हैं बच्चे जो है खेल रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, यहाँ पे शहरों में तो बच्चे मिट्टी में भी खेल नहीं पाते, एलर्जी हो जाएगी, वहाँ पे खेल रहे हैं, नहा रहे हैं, पेड़ का फल तोड़ के खा रहे हैं, तो इस तरह से हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं। ये लेकिन यही द्वंद है, एक दूसरे के प्रति हम देख के आकर्षित हो रहे हैं, जो अमीर है वो सोच रहा है गरीब खुश है, गरीब सोच रहा है अमीर खुश है, और इसी के द्वंद में हम फंसे हुए हैं। तो इसी द्वंद से निकालने के लिए ये भगवत गीता का ज्ञान जो है हमें हेल्प करेगा। ये भगवत गीता हमें उसी द्वंद से निकालेगी। अर्जुन को भी वही द्वंद था, जो हम जिस स्थिति में है, अर्जुन को भी वही सारा द्वंद है, जिसकी वजह से भगवत गीता जो है वो आई है, भगवत गीता का भगवान ने उच्चारण किया। तो ये अर्जुन जो है, एक्चुअली अर्जुन जो है हमारा प्रतिनिधि है। आप इसमें देखेंगे तो अर्जुन के साथ जैसे जैसे हम आगे स्टडी करेंगे, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आगे, वैसे वैसे हम रिलेट कर पाएंगे कि एक्चुअली अर्जुन नहीं है, हम स्वयं है। सारे जितने भी लोग कॉल पे हम स्वयं है यहाँ पे। अर्जुन तो सिर्फ हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, ठीक है। तो इस तरह से भगवत गीता जो है वो हमें शांति और सुख प्रदान करने का जो मार्ग है वो बताती है, ठीक है। और इसी के लिए भगवत गीता जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में भगवान जब जैसे इनको इस तरह से एक द्वेष और कलेश है अर्जुन को, इस क्लेश और द्वेष को दूर करने के लिए ही भगवान जो है शुरुआत कहाँ से करते हैं, पहले असल पहचान बताते हैं, ठीक है। तो हमारे दुख का कारण क्या है कि हम जो अपनी पहचान को भूल गए। तो सेकंड चैप्टर में भगवान उसी पहचान को क्लैरिफाई करते हैं कि हमारी पहचान क्या है। तो प्राय जैसे मैंने पहले भी पूछा था कि पागल कौन होता है, तो पागल वो व्यक्ति होता है जो अपनी पहचान भूल जाता है। तो अभी हम लोग सारे लोग अपने आप को किसी ना किसी उपाधि से धारण किए हुए कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं हिंदी बोलने वाला हूँ, मैं मराठी बोलने वाला हूँ, मैं यूपी का हूँ, मैं बिहार का हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अंग्रेज हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं पीएचडी हूँ, मैं एमबीबीएस हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इसी तरह की उपाधियों को हम धारण करके बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप रियलाइज करेंगे तो जब हमारा जन्म होता है तो हमारे पास कोई उपाधि होती है, कोई डिग्री लेके आते हैं, तो सारी उपाधियों को इस भौतिक जगत में हम धारण करते हैं, ये मेरी उपाधि है। और इसी उपाधियों को मान सोपड़, जो मान सम्मान प्रतिष्ठा, इसी को सोपड़ जो ये चला आ रहा है, इसी को बचाने के चक्कर में हम लोग अपना जो जीवन है वो व्यर्थ कर देते हैं। किस विषय वस्तु में, आहार निद्रा भय मैथुन, ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग और डिफेंडिंग। तो यही 4 कर्म हम करते रहते हैं तरह तरह से। तो प्रहलाद महाराज भागवतम में बताते हैं कि हम क्या करते हैं, पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। तो हम लोग सारे लोग जो हैं वो चबाए हुए को बार बार चबाते रहते हैं, बार बार चबाते रहते हैं, ठीक है। जैसे गन्ना जो होता है, गन्ने को जब प्रेशर में डाला जाता है तो उसका जो रस है वो निकल जाता है, लेकिन तो हमारे जीवन का सारा रस निकल चुका है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बार बार चबाए जा रहे हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बार बार रस की अनुभूति क्यों चाह रहे हैं, हम ऐसे क्यों बार बार ट्राई कर रहे हैं कि ये हो सकता है इससे हमें सुख मिल जाए, अगर छोटी गाड़ी है बड़ी मिल जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, या हमारा घर जो है ये इस घर से थोड़ा बड़ा घर मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। ऐसा हम सोचते हैं ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, इंग्लैंड चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन आप लोग समझ लीजिए, चाहे इंग्लैंड चले जाइए, चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, चाहे यूएस चले जाइए, सब जगह तो दुख है ही। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो भगवद गीता में भगवान बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, ये जो 4 प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमने देखी थी भगवद गीता सत्र के दौरान, ये हर जगह है, बर्थ डेथ डिजीज एंड ओल्ड एज। ऐसा नहीं कि आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए या यूएस में सेटल्ड हो गए, ग्रीन कार्ड मिल गया या आपको यूएस सिटीजनशिप मिल गई तो आपको बर्थ बुढ़ापा नहीं आएगा या बीमारी नहीं पकड़ेगी, हाँ, या डेथ नहीं होगी या बर्थ नहीं होगा, सब कुछ होगा।
तो शिला प्रभुपाद जी से एक बार शिला प्रभुपाद जी जैसे कि आप देख संस्थापकाचार्य शिला प्रभुपाद जी से एक बार ऐसे ही जब वो प्रचार कार्य से यूएस गए हुए थे, तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप भारतवर्षी हैं, भारतवर्ष के लोग जो वो लोग हैं वहाँ पे ये आप कृष्णा कॉन्शियस के बारे में, कृष्ण भावना और कृष्ण चेतना के विषय में आप बहुत भाषण दे रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए भारत तो गरीब देश है, और दूसरा चीज ये है कि भारत में जो मोर्टेलिटी, जो चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ही ज्यादा है, मतलब जो बच्चों, जो नवजात शिशु है उनमें जो मृत्यु दर है बहुत ही हाई है। तो आप ऐसे उसके लिए आप उसके लिए कुछ क्यों नहीं करते, या उसके लिए आप कुछ करिए, या मतलब उसके लिए क्या कहना है आपको? तो प्रभुपाद जी मुस्कुराते हैं, उस पत्रकार की आंखों में आंख देख के कहते हैं कि लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि ये जो जिस मृत्यु दर की बात कर रही है आप ना, चाहे वो भारत हो चाहे अमेरिका हो, इस भौतिक जगत में कोई भी जगह हो, मृत्यु दर तो सदैव 100% ही है। दूर से सुन, ठीक है, तो मोर्टेलिटी रेट इज ऑलवेज 100%। ठीक है, तो बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के चक्कर में जाता है कि किस तरह से ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है ना, जो परमानेंट प्रॉब्लम्स है ना, इसे मैं कैसे पार, तो ये इसे पार करने का जो मार्ग है, इसे पार करने का जो जरिया है, वो भगवद गीता में भगवान ने कि किस तरह से जो परमानेंट, तो अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पे दुख है और सुख जो है क्षणिक है, तो जब हम कहते हैं कि द्वंद्व है, तो ऐसा भी होना चाहिए ना, हमें सोचना चाहिए, अगर हमारा भगवान ने बुद्धि दी है तो हमारे बुद्धि में आना चाहिए कि दुख ही दुख जगत है, तो कहीं तो सुख भी होगा, तो यहाँ पे ये टेम्परेरी है, तो कहीं तो परमानेंट जगत भी होगा। तो परमानेंट जगत क्या है? इस दुख का ये जो टेम्परेरी परमानेंट जो चल रहा है, हमारे दुख और सुख का जो द्वंद्व चल रहा है, इससे कैसे बाहर निकले? तो ये सब नॉलेज जो है भगवद गीता में, ठीक है, तो ये सब नॉलेज जो है भगवद गीता में दी गई है। तो इसलिए हम लोग, आप लोग ने ये जो बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है कि आप भगवद गीता के विषय में और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और मैं आपको ये टिक करके देना चाहता हूँ कि अगर आप इसको गंभीरता से, भगवद गीता के जो भगवद गीता का जो ज्ञान, एक्चुअली भगवद गीता जो है सारे वेदों और शास्त्रों का एसेंस है, ठीक है, सार है। तो अगर हम इस चीज को, भगवद गीता की जो नॉलेज को गंभीरता से लेंगे, तो जैसा कि भगवान ने जो फॉर्मूला बताया, सुख और शांति हमको कभी यूज नहीं करेगी हमारे अंदर, भौतिक क्लेशों से, और शांति हमें जरूर मिलेगी, ठीक है, पीस मिलेगा। हम लोग सारा कुछ किसके लिए कर रहे हैं? हैप्पीनेस। अब ऑल ऑफ अस वी आर वर्किंग फॉर some kind of happiness, in quench of permanent happiness, so that we will get when we ये परमानेंट जो सुख है, आनंद की अनुभूति है, जब हम भगवद गीता के दिए गए निर्देशों, भगवान के दिए गए निर्देशों, उपदेशों का अक्षर सा जीवन में पालन, ठीक है। तो ये भगवद गीता जो है, ये सारे दुख को हरने वाली है, ये सब चीज का रामबाण इलाज है। भगवद गीता में सारे चीजों का एसेंस है, सार है, ठीक है। और जब हम भगवद गीता में आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमारी जो भक्ति है, डिवोशनल सर्विसेज है, हमने 4 दिन के सत्र में देखा कि भगवान भगवद गीता में क्या एम्फेसाइज कर रहे हैं? भक्ति के बारे में। हर जगह वो भक्ति के बारे में, मन मना भाव मन भक्तो पत्रम पुष्पम फलम तो या मिहो में भक्त्या प्रेक्षति, तो हर जगह भगवान क्या कह रहे हैं? भक्त्या माम अभिजाना, भक्ति 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 के विषय में बात कर रहे हैं, ठीक है, भक्ति करने के लिए करें। तो कलयुग में भक्ति करना जो है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। तो क्या है भगवद गीता भक्ति करना? तो कलयुग में भक्ति करने का जो सबसे सरल उपाय है वो भगवान के पवित्र नामों का जप, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भागवत में बताया गया है कि जो भी आपको बेनिफिट, जो भी आपको फायदा जो है वो सतयुग में तपस्या 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद मिलता था, द्वापर युग में, त्रेता युग में जो है यज्ञ आदि करने के बाद मिलता था, और क्या कहते हैं, द्वापर युग में भगवान के चरणों की सेवा करने के बाद मिलता था। वही आत्म साक्षात्कार, वही परफेक्शन जो हमारे जीवन का जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का जो परफेक्शन है, जो चरम है, भगवत भक्ति की प्राप्ति करना, वो सिर्फ भगवान के पवित्र नामों का जप करने मात्र से, ठीक है। तो हमें चाहिए ये भगवद गीता का अध्ययन और भगवान के पवित्र नामों का जप जो है वो साथ में होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि तो ये जब दोनों साथ में होंगे ना, तो जो हमारा जो प्रगति है, जो हमारी समझ है, हमारा जो प्रोग्रेस है डिवोशनल लाइफ में, ये जो दुखों के सागर से निकलने का जो तरीका है वो जल्दी से प्रोग्रेस होगा, ठीक है। हम भगवद गीता पढ़े वो भी उतना बेनिफिट देगा, क्योंकि भगवद गीता पढ़ने में और भगवद गीता और भगवान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये भगवान की वाणी है, ठीक है। तो भगवान की वाणी से भी जो पावरफुल है वो क्या है? भगवान का नाम। तो चैंटिंग द होली नेम, भगवान के पवित्र नामों का जप जो है
वो सारे दुखों को काटने का एक ब्रह्मास्त्र है। तो जैसे ब्रह्मास्त्र होता है ना, जो कभी फेल नहीं होता, उसी तरह से जो हरिनाम है वो एक ब्रह्मास्त्र है। तो हमारे सारे दुखों को, क्लेशों को, हमारे अंदर जो गंदगी है, प्राय हमारे अंदर क्या क्या गंदगी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन, मात्सर्य, तो इसके विषय में भगवान बताएंगे। और हर जगह भगवान ये सब निकालने के लिए क्या प्रोसेस बता रहे हैं, भक्ति करो, भक्ति करो। हर जगह भगवान इसमें दे रहे हैं कि आपके अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन, मात्सर्य है वो कैसे निकलेगा, भक्ति करने से। तो भक्ति कैसे करेंगे कलयुग में, भक्ति करेंगे भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो साथ बेसाथ चलेंगी, तो हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति है बहुत ही तीव्र हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैं इसके लिए मैं ये जो इंट्रोडक्शन, ये जो इंट्रोडक्टरी, ये जो एक प्रकार से एक इंट्रोडक्शन था, मैंने इसीलिए दिया कि जिससे आपको पता चल जाए कि भगवद गीता में है क्या। ये भगवद गीता एक ऐसा हीरा है, जैसे आप जिस तरह से देखना चाहो आपको मिल जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो उनको नहीं देखना चाहता, वो उनकी सत्ता को नहीं मानना चाहता, भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मैं उसको इस तरह से करता हूँ, उस तरह से उसको ज्ञान देता हूँ कि वो मेरी सत्ता को नहीं समझ पाता, मेरे को नहीं देख पाता। अगर कोई भक्ति करना चाहता है, भगवान को देखना चाहता है, भगवान को समझना चाहता है, तो भगवान उसको सारी बुद्धि देते हैं। तो कहते हैं तेषाम सतता युक्तानाम भस्ताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो चतुर्श्लोकी भगवद गीता जो 10वें अध्याय में आता है, उसमें भगवान कहते हैं कि जो सतत मेरा चिंतन करता है, तो उसे मेरे पास कैसे आना है या मेरे धाम में कैसे आना है, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र को कैसे पार करना है, वो उसकी बुद्धि में स्वयं दे। ठीक है, तो अगर आप थोड़ी सी सिंसियरिटी दिखाएंगे, आप थोड़ी सी दृढ़ता दिखाएंगे, डिटर्मिनेशन दिखाएंगे, तो आपको भी वो जो टेस्ट है, वो जो रस है, वो भक्ति का रस है, वो मिलेगा। और ये इस जो प्रॉब्लम्स वाली लाइफ है ना, इससे छुटकारा मिलने का, तो ऐसा नहीं कि भक्ति करेंगे, जैसे भक्ति करने से आपको ये शरीर त्याग करने के बाद मिला, जैसा कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि भक्ति ऐसी चीज है, ऐसी विश्व वस्तु है कि आपको इस भौतिक जगत के कल्मश से भी दूर करेगी, और आपको मतलब इस करंट सिनारियो में और आगे भी ये जो है बहुत हितकारी है। तो भगवान कहते हैं कि नेहा विक्रमो न स्वस्ति प्रत्यभ्यो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो ये भक्ति जो है, अगर आप थोड़ी सी भक्ति करते हैं ना, तो आपको बहुत बड़े बड़े खतरों से बचाती है। और भक्ति करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ छोड़ना नहीं है। आपको आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ की भक्ति कर सकते हैं। आपके बच्चे हैं, आप भी भक्ति कर, छोटे बच्चे हैं तो भी भक्ति कर सकते हैं। आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप भक्ति कर सकते हैं। आप सन्यासी हैं तो भी भक्ति कर सकते हैं, ब्रह्मचारी हैं तो भी भक्ति कर सकते हैं, आप स्त्री हैं तो भी भक्ति कर सकते हैं, आप पुरुष हैं तो भी भक्ति कर सकते हैं, आप बच्चे हैं तो भी भक्ति कर सकते हैं। तो भक्ति जो है किसी भी स्थान, काल, परिस्थिति की दास नहीं है। कोई भी कभी भी किसी भी स्थिति में भक्ति कर सकता है। तो कलयुग में भक्ति करने की क्या विधि है, वह भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये दोनों भगवद गीता का अध्ययन और ये भगवान के पवित्र नामों का जप, ये दो पटरी है, जो हमारी जो रेल है, जो हमारी जीवन की रेल है, उसको तेजी से अपने गंतव्य की ओर लेके जाएगी। वो जो दुखों का जो सागर है, उसे दूर इस तरह से भागेगी गाड़ी। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहता था कि कई लोगों में भ्रांति होती है कि भगवद गीता जो है सिर्फ एक स्पेकुलेटिव नॉलेज है, एक तरह का तर्क है, कोरा ज्ञान है। इसमें नहीं, कोरा ज्ञान नहीं है, इसमें बहुत रस है। ठीक है, तो रस सब कुछ आएगा, लेकिन आपको रुचि होनी चाहिए। ठीक है, तो जब आप हरिनाम करेंगे साथ बसाथ, जब हरिनाम पवित्र भगवान के नामों का जप करेंगे, तो ये जो ज्ञान है वो आपको उसमें और टेस्ट है। ठीक है, तो इस पे आते हैं। तो यहाँ पे तो 4 चीजें हैं। तो यहाँ पे सेकंड चीज जो हमने बताई कि भगवान जो है श्लोक संख्या 1 से लेकर श्लोक संख्या 12 तक, श्लोक संख्या 12 से लेकर 20 तक भगवान के बारे में विषय बताया कि किस तरह से भगवान जो है, भगवान जब जहाँ पे आते हैं वहाँ पे सब कुछ मंगल होता है। ठीक है, उसके बाद श्लोक संख्या 21 से लेकर श्लोक संख्या 27 तक बताया है कि किस तरह से भगवान जो है भक्तवत्सल है, कि भगवान अपने भक्तों की सेवा के लिए, प्रसन्नता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, छोटे से छोटा कार्य करने के लिए तैयार है। तो शास्त्रों में बहुत सारे वर्णन आते हैं, किस तरह से आप जानते हैं कि आज जो है वामन जी का आज वो आविर्भाव हुआ है। तो वामन जी जो है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, और वो अपने जो भक्त हैं बलि महाराज के घर पे द्वारपाल बन के खड़े हैं। सोचिए, एक व्यक्ति जो सब सारे चराचर जगत का मालिक हो, सारे चीज का भोक्ता हो, वो व्यक्ति जो है अपने भक्त के द्वार पे द्वारपाल बन के खड़ा हो, गेट कीपर, सिक्योरिटी गार्ड। ये तो ऐसे हुआ जैसे टाटा जो है अपने जो स्वीपर के यहाँ पे जाके सिक्योरिटी का काम करेगा, नहीं करेगा टाटा, लेकिन नहीं करेगा। लेकिन भगवान जो है वो अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है।
और उसके बाद जो हमारे लिए, जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जीवन के कष्टों के बारे में बताया कि जीवन के कष्ट हैं क्या, प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है। और फिर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि तरह तरह से भगवान के ऐश्वर्य, जैसे भगवान के ऐश्वर्य के बारे में बताया गया है। और फिर अर्जुन जो है तरह तरह के तनाव के लक्षण प्रस्तुत कर रहा है, जो कि हमारे जीवन में भी होता है जब हम तनाव में ग्रस्त होते हैं, ठीक है। तो इसके पृष्ठभूमि के बारे में आप सारे लोगों को पता है कि किस तरह से कौरव और पांडवों के मध्य में ये युद्ध हुआ था। कौरव और पांडवों के मध्य में दो पार्टियां जो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर खड़ी है, कौरव और पांडव। और ये लड़ाई किसके लिए हो रही है? संपत्ति के लिए हो रही है। कौरवों ने पांडवों को संपत्ति देने से मना कर दिया है। भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है वो शांति दूत बन करके कौरव पक्ष में जाते हैं, वहां पे प्रस्ताव लेकर के कि किस तरह से पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दें, लेकिन जो कौरव हैं वो 5 गांव देने के लिए भी राजी नहीं होते। यहाँ तक कि जो दुर्योधन है वो यहाँ तक कहता है कि मैं सुई के नख के अग्र भर भी जमीन दे दूंगा। और जब इस तरह की जब बातें होती हैं तो ये जो युद्ध है वो अब होना लाजमी हो गया, अब इसका कोई दूसरा चारा नहीं है, युद्ध तो होकर ही रहेगा। और इस तरह से सारे जो पक्ष हैं, कौरव और पांडव पक्ष जो हैं अब युद्ध स्थल में खड़े हैं। और ये सब का कारण कौन है? ये सब किसके कारण हुआ है? कौन इसका मूल कारण है? तो धृतराष्ट्र जो थे वो राजा थे, वो चाहते तो सारा कुछ वो सही कर सकते थे, अगर कुछ नहीं, अगर सारी संपत्ति नहीं देते, लेकिन कुछ गांव अगर दे देते पांडवों को तो ये जो युद्ध है नहीं होता। ये जो क्या कहते हैं, ये जो यहाँ पे जो स्थिति आ खड़ी हुई है, विकट स्थिति आ पड़ी हुई है, जहाँ पे सारे लोग जो एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं, ये नहीं होता। तो हम भी देखते हैं कि यहाँ पे तो सिर्फ एक धृतराष्ट्र है, ठीक है, जो अपने पुत्रों के पुत्रों के स्वार्थ में पुत्रों के लिए अंधा है, अपने बच्चों के लिए अंधा है। लेकिन आप देखेंगे ना, हर घर में धृतराष्ट्र बैठा हुआ है, और हम लोग भी स्वयं धृतराष्ट्र ही। तो ये बुद्धि, ये अंधी क्यों हो गए हम? क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान नहीं, ज्ञान रूपी अंधकार है। तो ये अंधापन कब जाएगा हमारे अंदर? हमारी जो आंखें कब आएंगी, असली आंखें? जब हम अपने आप को समझेंगे कि मैं हूँ कौन, मेरा कार्य क्या है और मुझे जीवन यापन कैसे करना है। तो जब हम भगवद गीता पढ़ेंगे तो अंधकार जो है ना, ये स्वार्थ वाला अंधकार है, वो दूर होगा। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह वाला अंधकार है, वो तभी दूर होगा। तो जैसे कहा चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण है सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण है तहाँ नहीं माया रे अधिकार। तो जहाँ पे कृष्ण होते हैं तो वहां पे अंधकार नहीं होता, प्रकाश होता है, ठीक है। प्रकाश का, ज्ञान का प्रकाश, जैसे कहते हैं ना, तम सोमा ज्योतिर्गमया, तो अंधेरे से उजाले की तरफ आओ। तो अभी हम जो अंधकार में हैं, इस भौतिक जगत में हम फंसे हुए हैं, अंधेरे में, हमें समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्या करेंगे। लेकिन ये भगवद गीता के भगवान की वाणी का जो प्रकाश है, ये भगवान नाम का, हरि नाम का जो प्रकाश है, जब हम अपने जीवन में लाएंगे तो सारी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे साफ होने लगेंगी। तो हमें अभी सारी चीजें सही क्यों समझ में नहीं आ रही है? तो आचार्य बताते हैं कि अभी हमारा जो चित्त है ना, उसमें धूल बड़ी बैठी है। धूल क्या बैठी है? क्या? हमारे जो अनर्थ के धूल है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और देहात्म बुद्धि से ग्रसित होना, ये सब जो धूल पड़ी हुई है ना, ये पड़ी हुई है। तो जब हम शीशे के सामने आ रहे हैं ना, तो शीशे पे धूल पड़ी हुई है, तो हमारा मुख जो है वो सही से नहीं दिख पा रहा है, ठीक है। तो जब उस पे से धूल हटेगी ना, तो जब हम शीशे में मुंह देखते, धुंधला अगर शीशा हो, तो हमारा मुख भी जो है वो आड़ा टेढ़ा दिखता है, या किस तरह से टूटा फूटा दिखता है। लेकिन क्या हमारा मुख जो टूटा फूटा है? नहीं है, हमारा मुख तो सही है, लेकिन क्या है, वो शीशा जो है गंदा है। इसी तरह से हमारा हृदय जो है अभी गंदा है। इसके लिए हमारे अंदर जो विचार है वो भी है, काम, क्रोध, लोभ, ये सारे विचार उसी गंदगी की वजह से। तो जब ये गंदगी छिटेगी तब जाके हमें अपना असल स्वरूप समझ में आएगा, तब हमें वो दुख का जो अंधकार है या जो स्वार्थ का जो अंधकार है वो दूर हो पाएगा। तो कैसे दूर होगा? जब हम भगवान को अपने हृदय में लेके आएंगे, हमारे भगवान को अपने जीवन में लेके आएंगे। तो कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना भेद होने का मतलब है, भक्ति करने का अर्थ है हमें कोई चीज छोड़ना नहीं है, हमें जोड़ना है। हमें क्या जोड़ना है? कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ना, भगवान को अपने जीवन में लेके आना। तो आचार्य बताते हैं कि अगर हमारे जीवन में बहुत सारी उपलब्धि हो, हम बहुत बड़े धनवान हो, हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर हमारे जीवन में कृष्ण नहीं है ना, तो सारे कुछ शून्य के बराबर है, ठीक है। तो वो कृष्ण जो है एक की तरह है। लेकिन हमारे पास सब कुछ, धन, संपदा, वैभव सब कुछ हो, और वही एक जुड़ जाए, तो जो जीरो है वो क्या? 10,000 हो जाते हैं, 10,000, 10 लाख, 10 करोड़। तो कृष्ण एक है और बाकी जो माया जो है शून्य है। लेकिन जब अपने जीवन में कृष्ण को लेके आते हैं ना, तो हमारी सारी विषय वस्तुएं जो मूल्य होती है। तो कृष्ण को अपने जीवन में कैसे लेके आएंगे? तो कलयुग में कृष्ण को अपने जीवन में लाने का अर्थ है उनके पवित्र नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और ये भगवद गीता को समझना, पढ़ना और जानना ही एक पहला स्टेप है, जिससे भगवान हमारे जीवन में आएंगे
और जब भगवान हमारे, जैसे अर्जुन को विषाद था, अर्जुन को चिंता थी, अर्जुन भी तकलीफ में था, भय में था, मन कंट्रोल में नहीं, इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है, मन भाग रहा है, दुख है, कष्ट है, ये लोग क्या है, इतने सारे लोग क्यों मुझे दुख दे रहे हैं, मेरे पास दुख क्यों आ रहा है, मैं दुख नहीं चाहता हूँ फिर भी दुख आ रहा है, इतनी सारी परेशानी आ रही है, मैं नहीं चाहता हूँ फिर भी परेशानी आ रही है। तो सारे जो क्लेश थे, ये सारे जो प्रश्न थे, वो अर्जुन के मन में भी संशय थे, हमारे भी मन में संशय है। तो वो संशय कब दूर हुआ, जब अर्जुन ने कृष्ण की शरण ली। तो सेकंड चैप्टर में वो अर्जुन क्या कहता है, कार्पण्य दोष पहता स्वभाव पृक्षामि त्वं धर्म सम्मूढचेता यच्चया निश्चितम ब्रूहितम् शिष्यस्ते हम साधीमां त्वं प्रपन्नम। तो हमारे जो अंधकार या दुख जो है कब दूर होंगे, जब हम भगवान की शिष्यत्व स्वीकार करेंगे, भगवान की शरण लेंगे। और भगवान की शरण कलयुग में कैसे लेंगे, भगवान के पवित्र नामों का जप करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अर्जुन ने भगवान की शरण ली और इस तरह से भगवान ने एक एक करके उसके सारे संशय को दूर कर दिया। तो अब आप लोगों ने, हम सब लोगों ने भगवद गीता की शरण ली है, भगवान की शरण, भगवद गीता की शरण लेने का अर्थ है भगवान की शरण लेना। तो अब हम अपने प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन किसके पास से पूछ रहे हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की से पूछ रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ही जो है इस भौतिक जगत के क्रिएटर है। ठीक है, तो अगर जैसे आईटी में जो काम करते हैं उस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, वेंडर का कोई सामान है, वेंडर का कोई एप्लीकेशन अगर वो नहीं चल रहा है और हमने सारे ट्रबल शूटिंग गाइड फॉलो कर लिए, सारे कुछ उन्होंने देख लिया, तो अगर नहीं चलता तो हम लोग क्या करते हैं, वेंडर को एस्केलेट कर देते हैं, करेक्ट, कि हम चेंज रिस्क कर देते हैं कि भाई फलाना वेंडर है, जिमाटो, IBM है, ये लोग तुम सॉल्व करके दो। क्यों वेंडर को एस्केलेट कर देते हैं, क्योंकि वेंडर को जो दूसरा पार्टी है, जो दूसरा पक्ष है, उसे सब कुछ उसके चलने के बारे में, वो कैसे चल रहा है, कैसे काम कर रहा है, सब विषय में पता है। उसी तरह से भगवान ने ही सारे चराचर जगत की रचना की है, भगवान ने ही सारे चराचर जगत के मालिक है, भगवान ही सारे चराचर जगत के भोक्ता है, तो उन्हें इन एंड आउट सारे कुछ पता है। ठीक है, तो भगवान जो ओमनीपोटेंट है, ओमनीप्रेजेंट है, सर्वव्यापक है, उन्हें भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता है। तो अगर हमारे जीवन के कष्ट, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो किसके पास हमें जाना चाहिए, तो जो क्रिएटर है उसके पास। तो हमने अब अपने जीवन के जो प्रॉब्लम्स है उसको वेंडर को एस्केलेट कर दी है, अब जो क्रिएटर है उसके पास एस्केलेट कर दिया। तो भगवान ही सारे चराचर जगत के क्रिएटर है। और अब हमारे जो, जैसे अर्जुन ने अपने आपको सरेंडर किया, शरणागति किया और उसके सारे संशय दूर हो गए, तो अब हमने भी एक प्रकार से सरेंडर किया है। और अब हम जब जैसे जैसे भगवद गीता का अध्ययन करेंगे, धीरे धीरे करके हमारे जो सारे संशय दूर होंगे और हमारे जो जीवन के जो भी अंधकार है वो धीरे धीरे छटता जाएगा। और जो ज्ञान का जो, जैसे जब ज्ञान रूपी प्रकाश आएगा तो अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो छट जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे मैं अब 9:10 हो गए, मैं 5 मिनट ज्यादा हो गया, तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। तो श्लोकों में हम नेक्स्ट क्लास से जाएंगे, तो अगले सत्र से हम श्लोक पे जाएंगे, श्लोक संख्या 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वो बीच में मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को मैं एक वो PDF की कॉपी भी दे दूंगा, एक ऑनलाइन लिंक भी दे दूंगा। तो वो अगर आप PDF डाउनलोड कर लेंगे तो आपको पढ़ने के लिए आसान होगा, नहीं तो मैं ऑनलाइन एक लिंक दे दूंगा, तो साथ ही साथ आप ऑनलाइन वो श्लोक हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे और फिर उसका अर्थ समझेंगे और धीरे धीरे हम एक दिन में जितने भी श्लोक हो पाएंगे उतना श्लोक पे हम चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहीं पे अपनी वाणी को नाम देता हूँ। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न है तो अभी ये प्रश्न उत्तर का समय है, तो आप लोग अगर प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो